प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक हमारे भारतीय संस्कृति और जो सनातन धर्म है उसको विश्व के सामने लाने के लिए और अधिकतर युवाओं के जो सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं वो हैं स्वामी विवेकानंद। तो उनका जीवन दर्शन हम सब के लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत क्यों है और उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया था कि जिसके कारण पूरा विश्व उनको आदर्श रूप में लेता है। तो उनका जो जन्म है वो 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था, ठीक है। और जो 4 जुलाई 1902 मतलब ये कह सकते हैं कि मात्र 39 वर्ष के अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत का एक अलग ही रूप प्रस्तुत किया, ठीक है। अगर मैं कुछ उनके जीवन दर्शन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जिससे पता चलता है कि उनका व्यक्तित्व कितना विशाल था और जिससे हम काफी कुछ कैसे सीख सकते हैं। आपको पता है कि उनकी सबसे बड़ा योगदान क्या है? जब वो विश्व धर्म संसद में जाकर के व्याख्यान दिए थे हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म के बारे में 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में, याद रखना अमेरिका के शिकागो शहर में उनके द्वारा जो दिया गया व्याख्यान था जिसके कारण पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ था और वो काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। तो उसका कारण ये था कि उन्होंने अपने उद्बोधन की शुरुआत ही उस पंक्ति के साथ किया था जिसमें उस सभागार में, उस हॉल में जितने भी लोग बैठे थे वो खुश हुए थे, तालियों के गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा था। वो था माई अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर्स, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। ये हमारे देश का कल्चर है कि हम हर व्यक्ति में एक नए रिश्ते ढूंढ लेते हैं। अधिकतर वक्ता जो उस समय वहाँ बोल रहे थे वो जनरली जेंटलमैन एंड लेडीज, माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस तरह के जो शब्द हैं वो यूज कर रहे थे। लेकिन आप किसी को सीधे भाई बहन की तरह संबोधित करेंगे तो स्वाभाविक है उनके आपके बीच में एक रिलेशन बन जाता है। तो ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। एक बार तो स्वामी विवेकानंद टहलते हुए नदी के ऊपर जो पुल बना था पहुँचे तो वहाँ 8-10 लड़के नदी में बहकर आ रहे हुए जो अंडे के छिलके थे उसको बंदूक से निशाना लगा रहे थे। तो उनका निशाना जो है वो सही नहीं लग रहा था उन छिलकों के ऊपर। इन्होंने बंदूक लिया और अंडे के छिलके के ऊपर निशाना साधना शुरू कर दिया और पहला निशाना बिल्कुल सही लगा। उसके बाद कंटिन्यू 8, 10, 12 निशाने अंडे के छिलके के ऊपर लगे। ये देख करके वहाँ जो बच्चे थे वो काफ़ी इम्प्रेस हुए। वो बोले कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, हम लोग तो बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन हमसे एक भी निशाना सही नहीं बैठ रहा था। तो उन्होंने बताया कि देखिए कोई भी कार्य जो हम करते हैं वो पूरी तरह से फोकस जो होकर के करें, उसी पर ध्यान केंद्रित करें। यदि हम पढ़ रहे हैं तो 100% पढ़ाई पर ध्यान दें। यदि हम खेल रहे हैं तो पूरा हमारा फोकस खेलने पर ही हो, तो हमें निश्चित ही सफलता मिलती है। अगर हमारा ध्यान भटकता रहेगा, पढ़ने के समय हम खेलने के बारे में सोचे, खेलने के समय हम पढ़ने लग जाएं, तो ना तो हम खेल पाएंगे ना ही पढ़ पाएंगे। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है। स्वामी जी बनारस की यात्रा पर थे तो वहाँ दुर्गा मंदिर से पूजा करके बाहर निकले तो बहुत से बंदरों की झुंड उनके पीछे पड़ गए। स्वामी जी डर गए, भागने लगे तो वो बंदर भी उनके पीछे पड़ गए। तो वहीं एक वृद्ध सन्यासी बैठा हुआ था, उसने बोला कि रुको, उनका सामना करो। तो स्वामी जी भी रुक गए और उनकी तरफ देखने लगे तो बंदर भी रुक गए। फिर उनकी तरफ जैसे ही आगे बढ़े तो बंदर भी भागने लग गए। तो एक बार ऐसे ही अपने उद्बोधन में उन्होंने बताया कि जब कोई मुसीबत हमारे साथ होती है तो हमें डरना नहीं चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए, तो मुसीबत भी धीरे धीरे दूर हो जाती है। हम किसी भी समस्या का सामना इस तरह से कर सकते हैं साहस के साथ। हम जितने ज़्यादा साहसी बनेंगे तो मुसीबत भी उससे ज़्यादा दूर भागती है और हम मुसीबत से डरने लग जाएंगे तो वो हमारे ऊपर और हावी हो जाता है। तो ये जो संदेश है इसके द्वारा हम यही सीख सकते हैं कि समस्याएं तो जिंदगी का हिस्सा है, उससे दूर भागने के बजाय उनका हमें साहस के साथ सामना करना चाहिए। एक बार एक विदेशी महिला जो काफ़ी सुंदर थी स्वामी जी के पास पहुंची और उनसे निवेदन की कि स्वामी जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। स्वामी जी बड़े आश्चर्य हुए, बोले कि देवी क्या आपको पता नहीं है कि
कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करता हूँ, और आप मुझसे ही शादी क्यों करना चाहते हैं? तो देवी मतलब वो विदेशी महिला बोली कि स्वामी जी आप तो काफ़ी तेजोमयी हैं, सुशील हैं, आपका व्यक्तित्व इतना विशाल है, आपसे यदि मैं शादी करूंगी तो हमारा जो बेटा होगा वो मेरी तरह सुंदर और आपकी तरह तेजोमय होगा। तो स्वामी जी बोले अगर ये उल्टा हुआ तो, चेहरा उसने मेरा पा लिया और बुद्धि तुम्हारा हो गया तो इससे अच्छा है कि क्यों ना मैं आपका पुत्र बन जाऊं, तो आपको मेरे जैसा, आप जैसे चाहती हैं वैसे पुत्र भी मिल जाएगा और मुझे भी आपकी जैसी माँ मिल जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि स्वामी जी हर औरत के अंदर एक माँ, उनकी ममत्व देखते थे, नारी का सम्मान करते थे, उनको बहुत ही सम्मानित नजर से देखते थे। उनके हम इस प्रसंग से यही सीख सकते हैं कि हमें हर महिला, हर नारी को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। अगर उनके अंदर हम इस तरह के ममत्व की दृष्टि देखेंगे तो हमारे अंदर वो भावना, उनके प्रति जो बुरी भावनाएं कभी आएगी ही नहीं, और इस तरह की जो घटनाएं, दुर्घटनाएं उनके साथ होती है कभी होगा ही।